हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। एग्जाम अब आपका दिन पे दिन करीब आता जा रहा है और एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है सभी स्टूडेंट के साथ। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इस चीज़ को लेकर आते हैं कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कैलकुलेशन को कैसे कैलकुलेशन में कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, कैसे एक्यूरेसी लेकर आई जाए, तो वो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा एरर करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ 3 टिप्स हैं, 3 स्टेप है मेरे पास। इनको अगर आप फॉलो करते हैं, ज्यादा नहीं, बस आपको 1-1.5 हफ्ते फॉलो करना होगा, लगभग 10 दिन मान लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। करना क्या है, आइए जरा देख लेते हैं। आपको क्या करना है, इन 3 स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है। देखिए कुछ आपकी क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड बढ़ जाए कैलकुलेशन में और आपकी एक्यूरेसी आ जाए, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। जो टेबल आपकी होती है वो 2 to 20, ये पूरा टेबल आपके जुबान पर होना चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए आपको, जिससे कि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इससे मदद मिलती है। ठीक है ना। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आपको टेबल याद है, बहुत स्पीड से कैलकुलेशन होता है, इंस्टेंट होता है, तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी और यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको ये आता है या नहीं आता है। अगर ये नहीं आता है तो आपको टाइम लगेगा, आप हर चीज को मल्टीप्लाई कर करके देखोगे और फिर वो कैलकुलेशन का टाइम बढ़ाता जाएगा। ठीक है। तो अगर टेबल आपको आती है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होते हैं स्क्वायर एंड क्यूब्स। स्क्वायर एंड क्यूब्स आपके जो होते हैं, तो यहां पर मैं आपको कुछ स्क्वायर एंड क्यूब दे रहा हूं जिनको डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। ज्यादा नहीं, 1 से लेकर 10 तक पूरा मैं लिखकर यहां पर आपको दे रहा हूं, उनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये भी आपके जो है जगह जगह पर आते हैं और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करते हो, निकालते हो, स्क्वायर क्यूब को कैलकुलेट करते हो, तो उसमें भी टाइम बहुत ज्यादा लगता है और एरर होने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेप ये है जो आपको जो कम से कम 1 हफ्ते तक इन पर काम करना है। ठीक है ना। और जो लास्ट थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपको छोटी छोटी और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अपने आप से ही जो है बनानी है, जिसमें आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ये सारी चीजें करके आप देखोगे 1 हफ्ते तक 10 दिन तक लगभग, 1 सप्ताह मतलब थोड़ा ज्यादा, 10 दिन मान सकते हो, 10 दिन तक आपको ये करना है और ये टाइमर के साथ आपको करना है, विद टाइमर। आपको टाइमर लगा कर रखना है कि मैं ये छोटी से छोटी कैलकुलेशन या बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन मुझे कितना टाइम लग रहा है। जब आप ये प्रैक्टिस डेली करोगे तो आप देखना कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा, मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। तो कुछ स्क्वायर और मैंने आपको यहाँ पर क्यूब लिख कर दिए हैं, जैसे कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आपकी कैलकुलेशन में। जैसे 2 का स्क्वायर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यूब ये तो आपको आता ही होगा, इतना तो आपको आता ही होगा, यहाँ तक 5 तक तो मैक्सिमम लोगों को आता है। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो 5 के बाद से होती है। 5 का स्क्वायर तो सबको आता है, लेकिन क्यूब करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये किसी का भी हो, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपको 1 से लेकर 10 तक मैंने पूरा लिख कर दिया है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। बची आपकी टेबल जो आपको होनी चाहिए याद 2 to 20। अब इसमें भी देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं कह रहा हूं कितना भी किसी को कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन फिर भी 2 to 10 तो टेबल उसको हमेशा याद रहती हैं। आगे आपको मेहनत करनी है, ये आपको यहां तक याद होनी चाहिए। आप देखिए कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए। और भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। ठीक है ना। देखिए कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो वो ट्रिक्स भी मेरे पास है, मैं चाहूं तो आपको दे दूं, लेकिन वो काम अभी इस समय पर नहीं करेंगे। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनसे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन चंद सेकंड में हो जाती है। आप YouTube पर देखोगे बहुत सारी वीडियो आपको उन ट्रिक्स पर मिल जाएंगी, लेकिन वो काम तभी करती हैं जब ये बेसिक चीजें जो है आपके पास होती हैं। और एक बात मैं और बताऊं, अगर ये बेसिक चीजें आपने अपनी क्लियर कर ली तो आप समझिए आप खुद अपनी ट्रिक बना सकते हो। जैसे कि आपको क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो एक चैप्टर में या 2-3 चैप्टर में एक चीज ऐसी होती है जो बार बार आती है, बार बार रिपीट होती है कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है। तो उनको आप एक जगह लिख लीजिए, अपनी खुद की ट्रिक बना लीजिए कि जब भी मैं ये मल्टीप्लाई करता हूं ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना। जैसे परसेंटेज होती हैं, कुछ परसेंटेज होती हैं, जैसे मान लीजिए जब आप 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना होगा, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये परसेंटेज में कितना होगा। इस तरीके से कुछ परसेंटेज वैल्यू होती है, वो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है। कुछ आपकी जैसे आप कैलकुलेशन करते हो
तो इस तरीके से आपके ग्राफ होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके ग्राफ होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 वैल्यू होती है, 4 होती है, ये 5 होती है। तो ये इनका स्क्वायर करके जो आपकी एक वैल्यू आती है वो कितनी हो जाएगी। तो कुछ ग्राफ की जो वैल्यू होती है वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अगर डायरेक्ट याद कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इन 3 चीज को बस 10 दिन तक फॉलो करिए। मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, 10 दिन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये तो सारी चीजें करते ही रहते होगे। तो ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। मैं आपको ये 100% श्योरिटी देता हूं कि अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस है, मतलब जो स्पीड है कैलकुलेशन की, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे पास आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हो तो एक एडवांस कोर्स हमने अभी स्टार्ट किया है फॉर नीट 2021, ठीक है। ये 40 डेज के लिए एडवांस कोर्स है। अगर आपका कुछ भी तैयार नहीं है और चाहते हैं कि अभी इन बचे हुए दिनों में कुछ अच्छा करने, अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये जो कोर्स है ये हमारा नून एकेडमी पर है, ठीक है ना। नून एकेडमी का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो वहां से आप नून ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नून ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक आपको किसमें दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है नून ऐप का। अब जरा देखना ये कोर्स पेड है या फ्री है। तो देखो ये पेड कोर्स है आपका, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस 999 ये फीस आपको पे करनी है, ठीक है। ये केवल केमिस्ट्री के लिए है। और अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का ही हम कर लें तो आपको ये फीस यहाँ पर पे करनी होगी, ठीक है ना, 1999। अगर आप इतना पे करते हो तो आप पीसीबी तीनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्लास तीनों की 40 डे एडवांस कोर्स वो देख सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पर ये करते हो केवल केमिस्ट्री चाहते हो तो आपको इतने का पड़ेगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर एक लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर उस लिंक के थ्रू आप जाते हो, उसको परचेज करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस पर, ठीक है ना। आप 10% डिस्काउंट भी एलिजिबल आपके लिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे 10% डिस्काउंट के लिए। तो आज ही जाइए, ज्वाइन करिए। अगर आप चाहते हैं बचे हुए 40 डेज में कुछ अच्छा हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, तो इसको ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।